हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने यहाँ पर राउंड 2 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखी होगी और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कितनी यहाँ पर रैंक डिक्रीज हो चुकी है। तो इस वीडियो के बाद से आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर रैंक क्यों डिक्रीज हुई है। और इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में मुझको काफ़ी घंटे लगे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखो। और वीडियो क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हैं उसको यार ज़रूर से फॉलो करना। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो मैं फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कैसे डिसाइड होती है। तो मान लो किसी कॉलेज में 10 सीट हैं। एक एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 10 सीट आप किसी भी कॉलेज में मान सकते हो, किसी भी ब्रांच के लिए मान सकते हो, किसी भी कैटेगरी के लिए मान सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि जो बड़े बड़े डिजिट होते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल रैंक ली है, रैंक 1 से रैंक 10 तक। हमारे पास 10 सीट थी और रैंक 1 से लेकर रैंक 10 वालों, ठीक है, रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक के बच्चों ने यहाँ पर 10 सीटों में यहाँ पर अप्लाई किया। तो इसकी ओपनिंग रैंक हो जाएगी 1 और क्लोजिंग रैंक हो जाएगी 10। भले ही बाद में चाहे जितने बच्चे रहे हों, 11-12 वालों ने भी अप्लाई किया होगा, जिनकी रैंक 11-12 वाली रही होगी, तो उनको सीट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो 10 सीट थी। तो 10 सीट में रैंक 1 से 10 वाले को यहाँ पास अलॉटमेंट आ गई और ओपनिंग रैंक हो गई आपकी 1 और क्लोजिंग रैंक हो गई 10। और बाकी का हमको किसी से मतलब नहीं है। भले ही यहाँ पर 100 बच्चों ने एक सेम सीट के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन जो कट ऑफ है, जो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, वो टॉप जो रैंक होती है उसी से डिसाइड होती है। जब यहाँ पर सीट भर जाती है, जो पहली सीट भरी जाएगी, तो जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी तो उसको अलॉटमेंट आएगी। और जो 10th नंबर की अलॉटमेंट होगी, मतलब जो 10वीं सीट भरी जाएगी, जो मतलब कि 10वें नंबर पे आ रहा होगा। मतलब कि सब चीज़ें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज चलेंगी। और उसके बाद से जब यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, मतलब 10 सीटें भर गई, फिर उसके बाद जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उनसे कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिसाइड हो जाती है कि इसकी ओपनिंग रैंक 1 गई है, क्लोजिंग रैंक 10 गई है, क्योंकि हमको तो सीट भरना है। 10 सीट भर गई हमारी और ओपनिंग रैंक हमारी 1 आ गई, क्लोजिंग रैंक 10 आ गई। ये अभी केवल आपको समझने के लिए मैंने बताया, इसका अभी कुछ आपका यूज नहीं, अभी आप मत समझो इसको। और यहाँ पर सीट किस हिसाब से भरी जाती है मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले ऑल इंडिया की सीट भरी जाएगी। भले ही आपकी रैंक यहाँ पास अच्छी हो, लेकिन आपको ऑल इंडिया की सीट मिल जाएगी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी हुई, ऑल इंडिया के अंदर आई, इसके बाद होम स्टेट की ओपन भरी जाएगी, फिर ओबीसी, फिर एससी एसटी। आपको कैटेगरी रैंक तभी मिलेगी जब आप यहाँ पास ना तो ऑल इंडिया के अंदर आओगे, ना तो मतलब होम स्टेट के ओपन के अंदर आओगे। मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया कट ऑफ मान लो जितनी गई और आपकी जो कट ऑफ है, आपकी जो यहाँ पास रैंक है वो उस पर मीट करती है, तो आपको ऑल इंडिया वाली सीटें मिल जाएंगी। तो ये एक प्रीवियस रिवीजन था। और यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के हिसाब से सीटें भरती हैं। आप UPSEE के साइट पे जब जाओगे, वहाँ पर सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन है, वहाँ पर सभी सीटें दी गई हैं कि कितने कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ट्यूशन फी वेवियर की, ये सभी सीटें आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पास मैं फाइनल बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि मतलब कि आपकी रैंक यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान से बातों को मेरी सुनिएगा। तो यहाँ पर राउंड 1 स्टार्ट हुआ। राउंड 1 में नए बच्चे आए, नए मतलब नए रजिस्ट्रेशन हुआ। काफ़ी बच्चे नए पहली बार में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। राउंड 1 में काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हुए। तो क्या था, ऑल सीट अवेलेबल। तो उस टाइम पे तो सभी सीटें अवेलेबल थी, हर एक कॉलेज की सीटें अवेलेबल थी, हर एक ब्रांच के लिए अवेलेबल थी, क्योंकि उस समय नया नया सब चीज़ था। तो क्या हुआ, ट्यूशन फीस की भी ऑल सीट अवेलेबल थी। तो वहाँ पर राउंड 1 में सभी सीट अवेलेबल थी, ट्यूशन फी वेवियर वाली सीट अवेलेबल थी। जो यहाँ पर टोटल सीट रही होंगी हर एक ब्रांच में, तो 10 मान लो किसी ब्रांच में, ठीक है, कैटेगरी वाइज 10-10, तो सब में यहाँ पर सीटें फिल करी गई। तो जिससे क्या हुआ, तब तो पहली राउंड में सब लोग अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उस समय पे अनलिमिटेड सीटें थी, पूरी सीटें थी। तो सब लोगों ने अप्लाई किया। अलॉटमेंट किनको आई, जिनकी यहाँ पास रैंक अच्छी थी, उसी हिसाब से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बनती गई। ऑल इंडिया में बनी, फिर होम स्टेट ओपन में बनी, फिर यहाँ पास कैटेगरी में बनी, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो पहले राउंड में तो सब सीटें अवेलेबल थी। तो वहाँ पास जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो हाई जाएगी, क्योंकि जब सीटें ही ज़्यादा हैं, हर एक कॉलेज में सीटें ज़्यादा थी, तब तो सब लोग अप्लाई कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि पहले राउंड की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। आप दिमाग लगा रहे हो थोड़ा, क्योंकि पहले राउंड पे तो सभी सीटें अवेलेबल हैं। तो लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, और जैसे कि मतलब सीटें में यहाँ पर अप्लाई किया, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिसाइड होती गई। जितनी सीटें गई रहीं वो भरती गई, जितने सीटों के लिए अप्लाई किया गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पर डिसाइड हुई। तो पहले तो सब लोग अप्लाई कर सकते थे और काफ़ी सारी सीटें थी। तो वहाँ पास क्या हुआ कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो हाई चली गई, ठीक है, कट ऑफ हाई चली गई। और यहाँ पास नो विड्रॉल था पहले राउंड में, तो आप इसको केवल एक नॉलेज के लिए रखो। तो पहले राउंड में क्या हुआ कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट
हुई और काफ़ी लोग को यहाँ पर सीट अलॉट हुई और यहाँ पर जितनी सीटें थी वो ज़्यादातर भर गई पहले राउंड में। और यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी यहाँ पर इंक्रीज है, मतलब कि कट ऑफ वहाँ पर हाई है। पहले राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। राउंड 2 में सब खेल हो गया क्योंकि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है, नए रजिस्ट्रेशन हुआ और पहले राउंड की तो विड्रॉल भी नहीं ले पाए हैं। तो सीट तो थी तो वो तो लिमिटेड है, मतलब कि वो तो काउंट वाली सीट है। तो पहले राउंड में जो सीटें बच गई हैं, पहले राउंड से जो सीटें बची हैं, तो राउंड 2 में काफ़ी बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया। तो पहले राउंड की तो कट ऑफ हाई है, लेकिन सेकंड राउंड में क्या हुआ है कि जो नए बच्चे आए हैं, मान लो उनकी यहाँ पास कट ऑफ यहाँ पास कम है, मतलब कि उनकी रैंक कम है, सीटें लिमिटेड हैं, किसी किसी कॉलेज में एक एक दो दो सीटें बची हैं। तो उसके लिए काफ़ी लोग यहाँ पास कंपटीशन कर रहे थे। जिनकी यहाँ पास अच्छी रैंक थी, केवल उन्हीं को सीट अलॉट हुई है। आई होप कि आपको पूरी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं वापस से बताता हूँ। राउंड 1 में क्या हुआ, सभी सीट अवेलेबल थी, कोई भी अप्लाई कर सकता था। लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पर ऑल इंडिया की सीट भरी गई, होम स्टेट ओपन की, SC ST OBC की सीट भरी गई। तो सब पहले तो सब सीटें थी, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हाई रही, मतलब कि कट ऑफ आपकी हाई गई। लेकिन सेकंड राउंड में क्या हुआ, नया रजिस्ट्रेशन भी हुआ और पहले राउंड में कोई विड्रॉल प्रोसेस नहीं था और यहाँ पर सीटें लिमिटेड हो गई क्योंकि पहले ही राउंड में आपकी सीटें भर गई हैं। तो यहाँ पास क्या हुआ सेकंड राउंड में कि जिनकी यहाँ पास अच्छी रैंक थी तो उन्हीं को यहाँ पास अलॉटमेंट मिली है। पहले वाले में तो अच्छी जो थी तो हाई कट ऑफ चली गई क्योंकि सीटें यहाँ पास ज़्यादा थी, लेकिन सेकंड राउंड में सीटें लिमिटेड थी, आप ये समझो, और कोई विड्रॉल नहीं ले पाया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सीटें लिमिटेड हैं तो यहाँ पास कट ऑफ इसकी क्या गई है, लो गई है। कोई अच्छे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है, इसके वजह से ऐसा हुआ है। लिमिटेड सीट अवेलेबल रह गई हैं राउंड 2 में, आप ये समझो। राउंड 1 में अनलिमिटेड सीट थी, कोई भी अप्लाई कर सकता था, कुछ भी वो नहीं था। तो उसी हिसाब से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बनी है, जितनी सीटें थी सबने अप्लाई किया, उस हिसाब से यहाँ पास सिस्टम वर्क किया और ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिसाइड हुई। सेकंड राउंड में लिमिटेड सीट रही, न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ, उनकी मान लो रैंक अच्छी रही, तो यहाँ पास कट ऑफ लो गई है। और समझो यहाँ पास कम ट्यूशन फीस, यहाँ पास कम TFW सीट अवेलेबल, यहाँ पास क्योंकि ट्यूशन फी वेवर की सीट पहले ही राउंड में पूरी फुल हो जाती हैं तो कम रही। तो यहाँ पर 2 पॉइंट समझो, जहाँ पास भी सीट कम रही तो उसकी क्या हुई, कट ऑफ लो गई है। समझ रहे हो, क्योंकि ट्यूशन फी वेवर की सीट यहाँ पास कम रही है, ठीक है, तो उसकी क्या हुआ, पहले राउंड में भर गई, एक एक सीट मान लो बची इस राउंड में, तो उसकी कट ऑफ क्या गई है, काफ़ी लो गई है। आप यहाँ पर देख लो, CSE IT EC जो ब्रांच है प्राइवेट कॉलेज में, तो उनकी भी सीटें पहले ही राउंड में भर गई, तो दूसरे राउंड में क्या हुआ, कट ऑफ लो गई क्योंकि कम सीटें भर रही हैं। हमारे पास बच्चे तो नए भी आए हैं, नए बच्चे भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी मान लो रैंक यहाँ पास ठीक ठाक अच्छी है, तो उनको यहाँ पर सीटें अलॉट हो गई हैं, ऐसा हुआ है। और यहाँ पर जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसकी कट ऑफ हाई गई हैं। यहाँ पास आप IIT लखनऊ का एग्जांपल ले सकते हो। IIT लखनऊ की अगर आप CSE की कट ऑफ देखोगे पहले राउंड की, वो काफ़ी ज़्यादा लो गई थी, लेकिन सेकंड राउंड में वो इंक्रीज करी है क्योंकि पहले राउंड में लो गई थी तो काफ़ी लोग उसमें एडमिशन नहीं ले पाए हैं, काफ़ी ज़्यादा लो, और तो सीटें क्या हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रह गई हैं, तो उसकी कट ऑफ क्या कहा जाता है, हाई गई है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि भैया आप ये बताओ, जोसा की यहाँ पास जो काउंसलिंग होती है उसमें भी कट ऑफ यहाँ पास इंक्रीज होती है हर राउंड में, यहाँ पास मदन मोहन में भी होती है, HBTU में भी होती है, तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई आप ये समझो कि इसमें ही नया रजिस्ट्रेशन होता है। HBTU में अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नए बच्चे नहीं आ सकते हैं, ना तो मदन मोहन में नए बच्चे आ सकते हैं, ना तो यहाँ पास जोसा में नए बच्चे आ सकते हैं, केवल UPSEE ही में नए बच्चे आ रहे हैं। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे भाई? ये जो नए बच्चे वाले खेल हो रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो खेल कर रहे हैं। सीटें यहाँ पास लिमिटेड थी राउंड 2 में और उनकी रैंक अच्छी हुई है, मान लो एक एक सीट 2-2 सीट बची है, तो एक एक 2-2 सीट जो बची हैं तो उनमें जिनकी अच्छी रैंक होगी तो उन्हीं को तो अलॉटमेंट आएगी। मैंने पहले बताया है, जो कट ऑफ है वो बाद में डिसाइड होती है जब बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, बाद में कट ऑफ यहाँ पास डिसाइड होती है कि कितनी जाएगी, लो जाएगी कि हाई जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे यहाँ पास उनकी जितनी रैंक होगी उसी हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं। तो इस वीडियो में मैं कोई कट कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया माइंड में, मैं ऐसा बोलूँगा। तो जो मुझसे गलती हो जाए उसको माफ़ जरूर से कर दीजिएगा। आई होप कि आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि आखिर कट ऑफ क्यों यहाँ पास लो गई है। अगर नहीं हुआ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, मैं यहाँ पर लाइव आ जाऊँगा, जो ऐसा कहोगे आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपके इंस्टाग्राम में पर्सनली रिप्लाई करूँगा, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे लिए कर दो और कमेंट सेक्शन में करो। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं
तो बहुत सही है, वरना आपको अभी और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इसमें आप देखो ओपन ट्यूशन फी वेवियर की सीट होम स्टेट के लिए पहले राउंड में गई थी 96,088, मतलब कि 96,000। तो क्या हुआ, मान लो पहले ही राउंड में यहाँ पर ज़्यादातर सीटें भर गई। मान लो 10 सीटें थी यहाँ पास, तो 9 सीटें यहाँ पास भर गई। आपके पास कितनी सीटें बची? 1 सीट बची। आप ट्यूशन फी वेवियर के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके बाद से 1 सीट आपकी बची। तो 1 सीट जब आपकी यहाँ पास बची है, तो उसके लिए इस बार बच्चों ने अप्लाई किया होगा। तो इस बंदे की मान लो अच्छी रैंक रही होगी 70,529, तो इसको तो सीट मिलेगी। तो कट ऑफ यहाँ पास क्या हो रही है? लो हो रही है। समझ रहे हो? क्योंकि पहले ही राउंड में ज़्यादातर सीटें भर गई, 1 सीट बची, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये एग्जैक्ट मैं जो बातें बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात समझाता हूँ, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आप परेशान मत हो, ठीक है। आप यहाँ पास ओबीसी वालों की बात करो, तो यहाँ पास पहले राउंड में 2,62,000 गई। तो जितनी सीटें रही होंगी ओबीसी कैंडिडेट की वो भर गई। मान लो 1 सीट बच गई या फिर 2 सीट भर गई, क्योंकि ओबीसी का मैंने बोला था ना, सीट मैट्रिक्स से आपको ये चीज़ें एनालाइज होंगी कितनी सीटें थी। तो मान लो कम सीटें यहाँ पास रह गई, तो अगला राउंड हुआ ओबीसी के यहाँ पास कट ऑफ डिक्रीज हो गई, क्योंकि नए जो बच्चे आए उनकी मान लो जो रैंक है वो कम रही होगी। तो वो सीटें यहाँ पास इनको अलाउ हो गई, कम रैंक वालों को, क्योंकि यहाँ पर तो सीट भी कम है। यहाँ पास भाई राउंड 1 में सीट ज़्यादा थी, क्योंकि सब चीज़ पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर सीट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई गई है। आपको बातें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका यहाँ पर डाउट क्लियर होना चाहिए। मेरा मानना तो इतना है, सॉरी। तो यहाँ पर ओबीसी वालों को देख सकते हो होम स्टेट में, मैं आरईसी अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, कि इनकी 1,24,252 गई थी लास्ट में। क्योंकि पहले राउंड में तो सीट यहाँ पास क्या थी? ज़्यादा थी। और सेकंड राउंड में क्या हुआ? सीट आपकी कम हो गई। और सेकंड राउंड में सीट कम हो गई, साथ ही साथ नए बच्चे आए, तो यहाँ पास ओबीसी की यहाँ पास कट ऑफ देख सकते हो डिक्रीज हो गई। मान लो यहाँ पास 4 सीटें रही होंगी, जिसमें से 2 सीटें भर गई, 2 खाली रहीं। तो 2 सीट भरने के लिए ये जो बच्चे रहे होंगे, तो इनकी कट ऑफ क्या है? इनकी रैंक क्या है? लो है। तो इनको मिल गई है, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन भी हुआ है ना, तो उस हिसाब से। और यहाँ पास मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा, आपको सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें एनालाइज होंगी। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ। जैसे कि ओपन होम स्टेट की यहाँ पर आरईसी अम्बेडकर नगर में किया गया था, 1,14,961 तक गई। तो पहले राउंड में तो सीट ज़्यादा थी, तो कट ऑफ यहाँ पास हाई गई। सेकेंड राउंड में क्या हुआ? सीट कम रही होगी और नए बच्चे भी आ गए, तो यहाँ पास जो ओपन वाले थे तो उन्होंने अप्लाई किया, तो उनकी यहाँ पास रैंक कम रही होगी, तो इसलिए यहाँ पास कट ऑफ भी लो गई है। तो ये सभी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो लो गई हैं। यहाँ पास आपकी जो सेकंड राउंड में है वो कट ऑफ लो गई हैं। आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी, कैसे क्या सिस्टम हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पास कट ऑफ लो गई हैं। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है उसी को बनाने में मुझको 4 से 5 घंटे लगे हैं। आप मानो चाहे ना मानो, कल रात को कट ऑफ आ चुकी थी, कल ही से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और फाइनली आज इस पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ये सभी चीज़ें समझ सकते हो। और ये बात मुझको समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, आपको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गलती करी है बोलने में, क्योंकि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था इस वीडियो को मतलब बनाने के लिए कि मुझको कैसे बोलना है। जो मेरे माइंड आ रहा था वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपको ये ज़रूर समझ में आ चुका होगा कि कट ऑफ आखिर क्यों लो गई है। क्योंकि राउंड 1 में ज़्यादा सीटें थी और यहाँ पास नए बच्चे थे, तो उन्होंने अप्लाई किया, तो पहली बार में तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक डिसाइड हो गई। सेकेंड राउंड में क्या हुआ? लिमिटेड सीटें थी, कुछ ही सीटें थी, नया रजिस्ट्रेशन हुआ, उनकी भी मान लो क्या होगा, उनकी भी रैंक अच्छी होगी, तो उन्हीं को यहाँ पास अलॉट हो सकता है। या फिर अगर आपको मान लो पहले राउंड में कोई चीज़ें अलॉट नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी यहाँ पास रैंक ज़्यादा रही होगी। सेकेंड राउंड में क्या हुआ? सीटें कम थी और यहाँ पास कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि विड्रॉल भी नहीं था पहले राउंड में, जिसकी वजह से यहाँ पास कट ऑफ जो है लो गई है। अब सेकेंड राउंड में यहाँ पास विड्रॉल प्रोसेस आ चुका है, यहाँ पास जोसा की यहाँ पास कट ऑफ आ चुकी है, मतलब कि जोसा का रिजल्ट आ चुका है, मदन मोहन का आ चुका है, यहाँ पास HBTU का आ चुका है, काफ़ी लोग विड्रॉल भी लेंगे। तो थर्ड राउंड में हम देखते हैं आखिर क्या होता है। और यहाँ पास थर्ड राउंड में क्या होगा, एक लास्ट क्वेश्चन कि थर्ड राउंड में यहाँ पास कट ऑफ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। क्या पता सेकेंड राउंड में ही सभी सीटें फुल हो जाएँ और यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए कोई भी सीटें बचे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो विड्रॉल काफ़ी लोग ले लें, काफ़ी लोग काउंसलिंग से बाहर चल जाएं, तो सीट वैकेंट होगी, तो यहाँ पास कट ऑफ इंक्रीज होंगी
और अगर सीट वैकेंट नहीं होंगी तो यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज नहीं होंगी और भी लो जा सकती हैं। तो इस बार आपको चॉइस फिलिंग जो आप अभी करोगे थर्ड राउंड के लिए तो अच्छी तरीके से करिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइसेस को लेकर चलो, जितनी ज़्यादा चॉइसेस हो सकें सभी को भरो। लोअर ब्रांच भी इस बार डाल दो, CSE ITC के चक्कर में मत पड़ो। अगर अभी तक आपको नहीं मिली है पहले दूसरे राउंड में तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह सब लेकर चलो, वरना आपको यहाँ पर कोई सीट अलॉटमेंट में नहीं आएगी। रैंक यहाँ पर लो हो सकती है अगर कोई सीटें नहीं बची, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को बनाने में मुझको काफ़ी मेहनत लगी, तो इसके लिए यार 1 लाइक आपको करना है। इस वीडियो में जो लाइक की एम है वो 100 लाइक है, हमको इस वीडियो में 100 लाइक किसी तरीके से करना है। तो आप इस वीडियो में प्लीज़ से 100 लाइक करा दो और यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। चैनल यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ से, बेल का आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आप ही देख सकते हो मैंने किस तरीके से आपको समझाया है, कितनी मेहनत से आपको समझाया है। हर एक मैंने पॉसिबल कोशिश करी है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ से मुझे बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मैं आपका दोस्त समान हूँ, मैं आपके बड़े भैया समान हूँ, तो आप मुझको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। केवल आप चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को यार शेयर करो जितना हो सके, ताकि हर एक का डाउट यहाँ पास क्लियर हो सके। मैं कोई भी पेड काउंसलर नहीं हूँ, मुझको किसी से अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, 100 लाइक कराना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। आपको ये सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।